अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दिल्ली में होने वाली अनहोनी को अगरचे दुनिया की रीत के मुताबिक सिख किसानों के एहतजाज का नाम ही दिया जा सकता है, लेकिन दर हकीकत ये एक मजलूम और महकूर कौम का ताकतवर के मुंह पर ना भूलने वाला तमाचा है, जिसको सारी दुनिया ने पथरीली आंख से देखा। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और मुनफरिद ट्रैक्टर रैली थी, जिसने गैर रवायती अंदाज में मोदी की रौनक को ऐन उन लम्हात में कुचल कर रख दिया जब दारुल हुकूमत दिल्ली में भारत का यौम जमहूरिया मनाया जा रहा था, जिसका मरकज मुगल बादशाह शाहजहां का तमीर करदा दिल्ली का वो लाल किला था जो सदियों से शाही जाहो जलाल की अलामत के तौर पर आज भी मौजूद है। लेकिन सिख किसानों की जुर्रत, दिलेरी और बेमिसाल इस्तकामत ने यह साबित कर दिया कि जब कोई कौम या जमात अपने हकूक मांगने की बजाय छीने पर आमादा हो जाए तो फिर रियासती कुव्वत भी उसके सामने रेत की गिरती हुई दीवार से ज्यादा वक़्त नहीं रखती। 26 जनवरी का दिन भारत में कई हवालों से अहम और यादगार रहेगा। ये वो लम्हात थे जब पूरा भारत, खास तौर पर दारुल हुकूमत दिल्ली, अपनी सरकार समेत मुजाहिरीन के ताकतवर और पुरअज़म कदमों के जलाल के सामने कांप रहा था। सरकारी इदारों के तमाम मुरवजा हथियार यानी रबड़ की गोलियां, वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के शेल और पुलिस के हाथों मजलूमों के नंगे सरों पर बरसने वाली लाठियां, सब कुछ बेअसर और बेबस नजर आता था। फिर चश्मे फलक ने सदियों बाद ये नज़ारा फिर देखा जब 1857 में अंग्रेज फौजें मुगलों के शानदार माजी को रोनते हुए लाल किले में दाखिल हो गई थीं। बिल्कुल उसी तरह सिख भी इस तारीखी इमारत में दाखिल हो गए और सरों की इस ना खत्म होने वाली फसल ने न सिर्फ आगे बढ़कर किले के मीनारों पर लहराने वाले भारतीय परचम को उतारकर अमली तौर पर साबित कर दिखाया कि मोदी हुकूमत उनकी एक ठोकर की मार है। इस सफर में दिल्ली पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का क्या किरदार और अंजाम रहा, रियासती जुल्म के कितने दरिया अबूर किए गए, इन सब पर हम बात करेंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नीज हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करने की सूरत में जरूर दिया करें। नाज़रीन किरामी, बिला शक शुबा इस बात के कभी इम्कानात मौजूद थे कि इस तारीखी दिन पर कुछ न कुछ होने वाला है, क्योंकि इस दिन के लिए इंडिया की बीमार जहनीत रखने वाली हुकूमत ने अपने ही हाथों से बीज बो रखे थे। जबकि गुज़िश्ता सितंबर से सरापा एहतजाज किसानों ने यह ऐलान भी कर रखा था कि वो इस मौका पर एक ट्रैक्टर रैली निकालने का इरादा रखते हैं। हुकूमत की तरफ से सख्ती से ये अहकामात जारी हो चुके थे कि इस तरह की कोशिश को सख्ती से कुचल दिया जाए। नाज़रीन किरामी, 26 जनवरी की ये एक रोशन सुबह थी जब भारतीय वज़ीर आज़म अपने आला तरीन रियासती जुलू के साथ लाल किले के करीब पहुंच चुका था। उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर यह बता रही थी कि किसी अनजाने खौफ की वजह से उसकी टांगें कांप रही हैं और वो चाहता है कि जल्द अज जल्द फारग होकर यहाँ से फरार हो जाए। इतने में दिल्ली के पांचों दाखिली रास्तों से खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे गूंजने लगे और इसके बूढ़े दरो दीवार 2 लाख ट्रैक्टर टायरों की थमक से लरदने लगे। यूं लगता था कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। लगता था कि 1857 के लम्हात दोबारा पलट आए हैं। अंग्रेज फौज लाल किले का मुहासरा कर रही है, लेकिन नहीं, उस दिन इस शाही इमारत में कोई बहादुर शाह जफर नहीं, बल्कि यह मोदी का इक़्तिदार था जो हचकोले खा रहा था और उसके हिफाजती दस्ते का खून रगों में मुंजमद हो रहा था। ऐसे में चंद सरफरोशों ने आगे बढ़कर माजी के मुसलमान बादशाह शाहजहां और दिल्ली की अजमत के निशान लाल किले से भारतीय परचम को उतारकर अपने पांव तले रोन दिया और इसकी जगह खालिस्तान का परचम लाल किले की पुरशिकवा दीवारों पर लहराने लगा। पुलिस वाले अपनी जानें बचाने के लिए दीवानावार भाग रहे थे और जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज हो चुकी थी और मोदी हुकूमत अब तरले मिनटों पर उतर आई थी। नाज़रीन किरामी, ये एहतजाज सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद
सिख अपने अपने इलाकों में मौजूद होते हुए भी इसमें शरीक थे। इतलात के मुताबिक इटली में भी भारतीय सफारत खाने पर सिख बरादरी ने हमला करते हुए भारतीय परचम को उतार कर इसकी जगह खालिस्तान का परचम लहरा दिया। जबकि अब भी भारत के कई शहरों में सूरत हाल ना गुफ्ता बे है। इंटरनेट की सहूलत को अवाम से छीन लिया गया है। नाज़रीन करामी, इससे कतई नज़र के तारीख के इस अजीम तरीन एहतजाज के पीछे कौन से मुहर्रकात कार फरमा थे, मुतनाज़े तीनों किसान बिलों से अब सारी दुनिया आगाह है। लेकिन सच ये है कि ये बिल बरतानवी हुकूमत के उन कारतूसों से मुतशाबे है जिन्होंने 1857 में हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी की आग भर दी थी। बिल्कुल इसी तरह ये बिल भी महज उस फौरी इश्तियाल का सबब बन गए जिसके पीछे भारतीय रियासत की दहशतगर्दी की एक तवील दास्तान है। 1948 में सिखों की अलहदगी की जिस तारीख को ताकत के जरिए दबाया गया था, वो आग जो गुज़िश्ता 37 सालों से सिख बरादरी के दिलों में भड़क रही थी, इस मौका पर खुलकर उस कुव्वत के सामने आई जिसने पल भर में मोदी की हुकूमती रीट का कत्ल करके रख दिया। और दुनिया पर यह साबित हो गया कि भारत सरकार ने गुज़िश्ता साल अक़लियतों को दबाने के लिए जुल्म के जो बीज बोए थे, अब उनका फल सामने आने लगा है। और इसको देखते हुए दीगर अक़लियतें भी हकूक़ के लिए सिख बरादरी का तर्ज अमल इख्तियार कर सकती हैं। इस वक्त कश्मीर भी मोदी हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ है और कश्मीर में मोदी ने तारीख का तवील तरीन कर्फ्यू नाफिज करके चंगेज खां और हलाकू जैसे किरदारों को शर्मिंदा किया। जबकि दूसरी तरफ पौन सदी से हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों कुचले जाने वाले मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ से तजावज कर गई है। और अगर इस वाक़े से मुतासिर होकर मुसलमान भी इस जुल्म की दीवार गिराने पर आमादा हो गए, जो कि हालात का तकाजा है, फिर अगरचे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। नाज़रीन, अब ये नविश्ता दीवार है जिसको हमारी चश्मे हैरान देख रही है कि न सिर्फ मुस्तकबिल करीब में खालिस्तान की अपनी रियासत बनने वाली है, बल्कि इसी भारत के बदन से एक नया पाकिस्तान भी जन्म लेने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।